Assalamu alaikum student, I hope you are fine. Today we are studying mathematics for 4th class. Student of 4th class, open your math book and page number 79. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6C। एक्सरसाइज 6C में हमने प्रीवियस जो काम किया था वो हमने ए पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट। ए पार्ट के आपने 6 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है ये भी आप करेंगे। आज हम देखेंगे बी पार्ट में इसमें क्या कहा है, ऐड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1/5 + 3/10। अब हमने इनको क्या करना है, इन फ्रैक्शन को आपस में ऐड करना है और इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। हमने पीछे वाले टॉपिक्स में चैप्टर्स में अपना एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं वो मेथड हमने किया हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। हमारे पास अब क्या है, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है 5 और 10 का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10, तो 10 देखेंगे कि किस नंबर पे डिविजिबल है। जो 10 है वो उसको जो है 2 नंबर जो है वो उसको डिवाइड कर देगा। 2 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 10 आता है 2 5 दा 10, 5 1 जा 5। अब हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है, 5 1 जा 5। अब हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए, फैक्टर ऑफ 5। अब हमने फैक्टर ऑफ 5 = 5 कहाँ से लिखे, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था तो 5 आ गया। उसके बाद हमने लिखे फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10 हमारे पास क्या थे, 2 और 5, तो हमने 2 और 5 जो है इसके फैक्टर लिख लिए। पहले हमने फैक्टर लिखे 5 के, उसके बाद हमने फैक्टर लिखे 10 के। अब हमने कॉमन फैक्टर तो 5 और 10, अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर लिखने के 5 और 10 में कॉमन क्या क्या है। इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 5 है, 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 जो है वो इसमें 5 के फैक्टर में नहीं है, इसलिए जो है जस्ट 5 कॉमन है, वो हमने लिख लिया। अनकॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 10, 5 और 10 में जो है वो अनकॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, 2, वो हमने लिख दिया। हमने पीछे पढ़ा था कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब हमने कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर लिए हैं और अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड कर लिए हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 दा 10 आ गया। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा एलसीएम फाइंड करने के लिए लंबा हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इस तरह इकट्ठा भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम ये वाला मेथड भी देख लेते हैं। 10 और 5 को 2 5 दा 10, क्या 2 के टेबल में 5 आ रहा है, नो, तो 5 जो है सेम एज इट ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो फिर अब हम देखेंगे कि 5 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 दा 10, तो हमने पहले जो मेथड किया था उसका भी आंसर हमारे पास 10 था। अब हमने ये वाला जो मेथड किया है इसका भी आंसर हमारे पास क्या है, 10 है। अब हमारे पास क्वेश्चन था 1/5 + 3/10, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। हमने जब एलसीएम लेना तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में देखें 5 है, यहाँ पे क्या है 10, हमने बनाना क्या है 10। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए। 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 2 दा 10, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, डिनोमिनेटर से भी और नोमिनेटर से भी, सही है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखें 1 को मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 2 से, और 5 को मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 2 से। तो ये 5 2 दा 10, 2 1 जा 2। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो इस बात को आपने याद रखना है कि हमने नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर से। प्लस का प्लस आ गया, 3/10, यहाँ पे पहले ही 10 था तो 3/10 वैसे ही आ गया। आप देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस का प्लस 3/10, 3/10 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या था, ऊपर इनमें किसका साइन था, प्लस का, तो 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 3/10। अब हमारे पास क्या है, 5/10 बन गया, ठीक है। अब हमने जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमने ये देखना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसका आंसर लेके आए। तो हम देखें कि ये कट करता है नंबर किसी को, 5/10 है तो 5 1 जा 5, 5 2 या 10, तो हमारे पास क्या बन गया, 1/2। ये हमारा जो है क्या है, आंसर है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज 6B के बी पार्ट में आपने 1 to 12 क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अपना काम तैयार करें, काम तैयार करने के बाद सबमिट भी ज़रूर करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।